अदरज कन रष्ट की खान, वे स्वीकार करे जन, नग्न के नमस्कार निर्माण, नग्न के नमस्कार निर्माण। जय जय श्री राधे। अब राधे राधे बच्चों, अब मैं एक लाइन गाऊंगी, आप लोग म्यूट में ही गाना, ठीक है? दुर्लभ परम त्यागमय पावन, अच्छा स्पीकर ऑन करो बच्चों, तो मुझे समझ में आएगा कौन गा पा रहा है या नहीं गा पा रहे हैं बच्चे। ओके मैम। अच्छा ठीक है, मैं फिर से गा रही हूँ। हाँ हाँ दी। दुर्लभ परम त्यागमय पावन, दुर्लभ परम त्यागमय पावन, प्रेम मूर्ति आदर्श महान, प्रेम मूर्ति आदर्श महान, भाव रूपा श्री राधा, भाव रूपा श्री राधा, प्रेम वश्य भगवान, प्रेम वश्य भगवान, तनिक भी सब वासना, नहीं मोह माया मदिमान, नहीं मोह माया मदिमान, प्रियतम पद पूर्णामृत जीवनी, प्रियतम पद पूर्णामृत जीवनी, जग के सारी वंदे समान, जग के सारे बंद वैराग्य भोग की, मुक्ति बंद वैराग्य भोग की, ग्रहण त्याग का कभी न ध्यान, ग्रहण त्याग का कभी न ध्यान, तुम सुख की सब कार्यों में, तुम सुख में सब कार्यों में, करता नित्य प्रेरणा दान, करता नित्य प्रेरणा दान, प्रेममयी सुचितम श्री राधा की, प्रेममयी सुचितम राधा की, पद रचन रष्ट की खान, पद रचन रस की खान, वे कार्य करे इस जन, वे स्वीकार करे इस जन, नमस्कार निर्माण, गण के नमस्कार निर्माण, मैम। हाँ बोलो बेटा, इस पद का अर्थ क्या है? इस पद का अर्थ है बच्चों कि जो परम दुर्लभ त्याग में
पावन प्रेम मूर्ति आदर्श महान, मतलब प्रेम की ऐसी कौन सी मूर्ति है जो सबका आदर्श है? राधा रानी। ठीक है, राधा रानी हमारी ऐसी हैं जिनके प्रेम को सबसे ऊपर रखा है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भी। क्योंकि जो राधा रानी है ना, देखो ऐसे तो जो प्यार है वो दिखाया नहीं जा सकता है ना। प्रेम अगर बोले प्रेम दिखाओ तो दिखाएंगे कैसे? कोई चीज थोड़ा ना है जो दिखा देंगे। तो क्या होता है कि हम जैसे केयर करते हैं, जैसे मम्मी पापा हैं आपकी कितनी केयर करते हैं, आपको टाइम पे खाना देते हैं, आपको जो चाहिए वो लाके देते हैं, तो ये उनका प्रेम होता है। ठीक है, मतलब इससे हम समझते हैं कि मेरी मम्मी मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत ध्यान रखते हैं तो वो मुझसे प्रेम करते हैं। बट प्रेम ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो दिखा सके चीज के रूप में, ये देखो ऐसी है, ऐसा तो नहीं है ना? बताओ मैं ठीक कह रही हूँ? अभी तो खत्म नहीं हुई। लेकिन पता है जो राधा रानी है ना, जो राधा रानी है हमारी, वो उसको उनको आप समझ सकते हो कि अगर प्रेम कोई चीज है ना जिसको हमें देखने का मन है और हम देखना चाहते हैं तो वो राधा रानी है। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है ना, उस प्रेम ने जब शरीर धारण किया तो वो राधा हो गई। ठीक है, इसीलिए जो राधा रानी है वो सबसे ऊपर है। और जो महाभाव स्वरूपा श्री राधा, जो भाव भी है ना वो राधा रानी के ही सबसे ऊपर है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सारी शादियां की, कितने सारे उनके जो गोपियां थी उनको प्रेम करते हैं, वो अपने भक्तों को प्रेम करते, सबको वो प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमारी राधा रानी ऐसी हैं जो कभी नहीं जलती हैं उनसे, कभी ये नहीं कहती नहीं तुमने उस गोपी की तरफ क्यों देखा, तुम उस गोपी से मिलने क्यों गए, या तुमने इतनी 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किया। जबकि संसार में क्या होता है, संसार में जब प्रेम होता है ना तो हम कहते हैं नहीं नहीं तुम तो मुझसे प्यार करते हो, बस मेरे पास ही रहो, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम किसी की तरफ देख भी लो। ठीक है, लेकिन ये राधा रानी है, ये राधा रानी है, राधा रानी सबसे ऊपर है। तभी तो भगवान देखो ना राधा रानी के चरणों में पड़ते हैं, अपना मोर मुकुट रखते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पता है जो गोलोक धाम है ना भगवान श्री कृष्ण का, वहां पर जब भगवान विराजते हैं तो जब भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी या और देवी देवताओं की बात ही क्या करें, सबसे ऊपर तो हमारे शिव जी और ब्रह्मा जी ही है ना। तो जब ये लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए अगर उनके गोलोक में जाते हैं ना तो क्या होता है, जैसे राजा बैठे होते हैं ना अपनी सभा में, तो भगवान का जो सिंहासन होता है और सिंहासन पे जब भगवान बैठे होते हैं अपने, और जो उनके चरण हैं, जो उनके पैर हैं, वो जिस चौकी के ऊपर रखे होते हैं उस चौकी को ही ये प्रणाम कर सकते हैं, मतलब उस चौकी को ही छू सकते हैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी। मतलब वहां पर इतना नियम, इतना कानून, इतनी मर्यादा है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी उनकी चरण चौकी को छू सकते हैं, उनके पैर को हाथ लगाने का उनको जैसे परमिशन नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि अगर भगवान शिव भी और भगवान ब्रह्मा होकर भी अगर भगवान के पैरों को नहीं छू सकते तो समझो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण जिनके पैर बहुत सहजता से हमारे शिवजी और ब्रह्मा जी नहीं छू सकते, वो श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं, बल्कि मिन्नतें करते हैं कि प्यारी जू मुझे आपके चरणों की आप मुझे सेवा दीजिए। जो राधा रानी की सखियां हैं उनसे विनती करते हैं कि सखियों देखो हमें भी सेवा दो, क्योंकि सारी सेवा जो होती है ना वो सखियों की होती है, सखियां करती हैं। तो लाल जी बार बार मिन्नतें करते हैं प्यारी की सेवा मुझे भी करने का मौका दो। तो देखो कि राधा रानी कितनी बड़ी है, इस चीज से समझ सकते हो आप लोग। थोड़ा अनुमान लग रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? राधा रानी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के कैसे सुख उनको मिले, ये थर्ड लाइन में है ना, तनिक भी स्वसुख वासना होती है कि जिसमें मुझे सुख मिले, अगर मुझे ठीक लग रहा है तो ही मैं वो काम करूंगा या करूंगी। लेकिन जो राधा रानी है वो काम इसलिए नहीं करती कि उनको सुख मिले, वो काम इसलिए करती हैं या कुछ भी करती है कि भगवान को सुख मिलना चाहिए, कृष्ण को
सुखी होना चाहिए, उनको स्माइल करना चाहिए बस। उसके बदले में अगर राधा रानी को कष्ट हो रहा है, राधा रानी को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये राधा रानी के प्रेम के बारे में ही यहाँ पर बताया है, पूरी सारी राधा रानी के बारे में ही बताया है। और बाद में ये बोला है लास्ट लाइन में कि हे राधा रानी, वो जो राधा रानी है वो मैं जो नमस्कार कर रहा हूं उसको वो स्वीकार करे, ठीक है। इस तरह से इस पूरे पद में गाया गया है। आया समझ में? यस मैम। आ गया बच्चों? वैसे ये थोड़े ना हाई हैं पद, लेकिन हम आपको इसलिए कराते हैं क्योंकि ये पद पता है सिर्फ पढ़ने से या गाने से या समझने से या जितनी देर हम इसकी बात कर रहे हैं, समझो ऐसा समझना चाहिए कि प्रिया प्रीतम यहीं बैठे हैं हमारे पास में, बस हमें इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमारे पास अभी वो आंखें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं पदों को गाते रहने से, पढ़ते रहने से एक दिन हमें वो आंखें भी मिल जाएंगी। ये वो पद हैं। इसीलिए जो हमारे बाबा है ना बड़े बाबा, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को ये पद गवाया करो। हालांकि उनको ज्यादा अच्छे से अभी समझ नहीं आएंगे क्योंकि बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं ना हमारे, बट फिर भी जैसे कि पता है क्या होता है, देखो आग होती है ना, आग है ना, फायर, तो अगर उसमें आप अपने मन से हाथ डालोगे तो जलेगा? बताओ, जलेगा? अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई धक्का दे दे और आप उसमें गिर जाओ तो आप जल जाओगे? जलोगे नहीं जलोगे? जल जाओगे ना। ऐसे ही चाहे आप मन से आग के अंदर गिरो, अपनी खुशी से गिरो, या चाहे कोई धक्का देके आपको गिरा दे, आप जलोगे ही जलोगे, ठीक है। ये क्या है? ये आग का काम है। ऐसे ही जो ये पद हैं, ये आप चाहे अपनी मर्जी से गाओ, चाहे आप अपनी मैडम के कहने से गाओ, चाहे जबरदस्ती ही गाओ कि क्लास है हमें तो ये गाना ही पड़ेगा, भले मन ना लगे, ठीक है। लेकिन ये जो पद का जो काम है, क्या काम है पदों का? प्रिया प्रीतम से मिलवाना, राधा कृष्ण से मिलवाना। तो चाहे मन से गाएं, चाहे बेमन से गाएं, चाहे लिखें, कुछ भी करें, ये पद क्या करेंगे? ये अपनी कृपा करेंगे और हमें प्रिया प्रीतम से जरूर मिला देंगे। बट सब तो यही कहते हैं कि बिना श्रद्धा के भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, वो दूसरा लेवल होता है। भगवान क्या है? भगवान श्रद्धा तो देखते हैं कि प्रेम से मुझे दिया है या नहीं दिया है, श्रद्धा तो रखनी ही चाहिए। लेकिन भगवान के जो नाम है या भगवान के जो ऐसे पद हैं, इनको बिना मन के भी लिया जाए वो भी कल्याण करते हैं। अगर गाली भी दी जाए ना भगवान का नाम लेकर, वो भी काम करती है। गाली को नहीं पता है, वो कहे वो कि उस भगवान का नाम लिया है ना। देखो अजामिल की कथा आप याद करो। अजामिल बहुत बहुत बुरा आदमी था, उसने पूरे जीवन कुछ नहीं किया। शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में लंबी हो जाएगी। वो जो दूसरी स्त्रियां हैं उनके साथ संबंध रखता था, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने अपने घर वालों का ध्यान नहीं किया। यही नहीं, वो चोरी करता था, है ना, इवन डाके डालता था, लोगों के कत्ल करता था, शराब पीता था, मांस मछली खाता था, ठीक है। इतने सारे गंदे काम करता था, मतलब सारे गंदे काम करता था, ऐसा कोई भी काम नहीं था जो उसने छोड़ा हो, ठीक है। पर एक दिन कैसे भगवान की कृपा से उसके घर में संत आए, ठीक है। उस टाइम वो घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी, तो उसकी पत्नी ने संतों की जो आवभगत है उनको जैसे पानी पिलाया, खाना खिलाया, ऐसे करके जब संत जाने लगे तो ये घर के अंदर आया, बाहर था, आया तो संत जा रहे थे और ये आ गया। तो संतों को देखकर बड़ी दया आई। इवन इसने जब संतों को देखा ना तो बोला, आप लोगों को और कोई काम धंधा तो है नहीं, बस इधर उधर ही घूमते रहते हो। तो संतों को ना उन पर दया आई कि कितना बेचारा जीव है, कितनी इसकी बुरी हालत है ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। उस टाइम उसकी पत्नी जो है ना वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें दक्षिणा दो। संतों को जब भोजन कराते हैं ना तो उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है, कुछ पैसे, कुछ वस्त्र, जो भी दे सके वो देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी दक्षिणा दो और हम जाएं। तो उन्होंने कहा, पता है क्या कहता है अजामिल कहता है, वो तो मैं आपसे कुछ छीन नहीं रहा जो आपके पास में है, आप इसे ही गली मत समझो और निकलो यहाँ से, मेरे घर में आ गए, इतनी देर हो गई, ऐसे ऐसे गलत बोल रहा था संतों को। तो संतों को बहुत दया लगी। उन्होंने कहा, चलो अच्छा ठीक है कि तुम नहीं देना चाहते हमें कुछ, तो कोई बात नहीं, हमारी बात मान लोगे? तो उसने कहा
क्या बात है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है, जब वो हो तो उसका जो बच्चा आए उसका नाम नारायण रख देना। क्या बोला? जो बच्चा आए उसका नाम नारायण रख देना। उसने सोचा चलो चलो हाँ रख दूंगा, ऐसे करके निकाल दिया उनको घर से, वो चले गए। फिर समय हुआ, जब बच्चा हुआ तो बेटा ही हुआ था। बेटा हुआ तो उसको उसकी पत्नी ने भी कहा कि वो संत आए थे ना, उन्होंने कहा था अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना, चलो हम नारायण ही रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने बेमन से, उनका कोई मन नहीं था, बेमन से उन्होंने क्या किया, बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब थोड़ा समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। ठीक है, तो जो जो अजामिल था उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो जब वो मरने लगा, जब उसके मरने का टाइम आया, तो जब हम मरते हैं तो क्या होता है, जिस चीज से हमने अपना ज्यादा टाइम दे रखा होता है, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते, जैसे धन हो गए, दौलत हो गई, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, इन सब की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने पूरे जीवन भगवान का नाम लिया ही नहीं, भगवान को याद किया ही नहीं, तो एंड में भी याद नहीं आते वो। तो इधर क्या हुआ, इसको भी भगवान की तो कोई सुध नहीं, लेकिन इसको अपने बेटे की याद आ रही थी, क्योंकि बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। तो बेटे को उसने आवाज लगाई नारायण ऐसे करके, क्योंकि घर में नारायण नाम ही था उसका, कि नारायण, जानते हो। और नारायण बोलते ही उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। अब इधर क्या हुआ जानते हो, जैसे ही प्राण निकलते हैं तो यमराज आते हैं। ठीक है, यमराज खुद नहीं आते, यमराज के दूत आते हैं, जो बड़े बड़े काले काले मोटे मोटे भैंसे लेकर आते हैं। बहुत गंदे लगते हैं वो देखने में, मतलब उनको देखने से ही डर लगता है। ठीक है, वो आए और उन्होंने इसके जो गला है उसमें फांसी का फंदा डाला और बोला चल, तूने पूरे जीवन बहुत मस्ती करी है, अब चल, अब हम तुझे मजा सिखाएंगे। और इतने में ही जानते हो, इधर 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 कौन है, इधर वो है दूत है, यमराज के दूत है, और इधर भगवान के दूत है, इधर भगवान नारायण। तो भगवान नारायण खुद नहीं आते इतनी गंदी आत्माओं को लेने के लिए, जो बहुत अच्छी आत्मा होती है ना उनको लेने स्वयं भगवान आते हैं, राधा कृष्ण स्वयं आते हैं, कन्हैया आते हैं, नारायण आते हैं, भगवान आते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। तो हुआ क्या कि इधर तो दूत खड़े थे, यमराज के दूत, और इधर भगवान के पार्षद भगवान के लोक से आए थे, और पार्षदों ने कहा अरे ये क्या करते हो, ये भगवान का जन है, इसको छोड़ो तुम। पता है उन दोनों में लड़ाई हो गई। वो दूत कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आप तो भगवान के पार्षद हो, आपको पता नहीं है कि कितना हरामी बंदा है, इसने पूरे जीवन कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने इतनी चोरी की, इतने डाके डाले, इतने लोगों को मारा, मांस मदिरा, इसने क्या बुरा काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब इसके घर संत आए थे कृपा करके, उनका भी इसने अपमान किया, और आप कह रहे हो कि ये भगवान का जन है, कैसे हो गया। ठीक है, उनकी बात भी सही थी दूतों की, कि भगवान का नाम कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, और आप इसकी साइड ले रहे हो, इसको तो हम लेके जाएंगे यमलोक और इसको मजा चखाएंगे। तो वो कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बहुत खराब है, इसने पूरे जीवन गलत काम किए हैं, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसने सिर्फ एक अच्छा काम किया है। पूछो क्या? कि इसने मरते हुए भगवान नारायण का नाम लिया, नारायण। अब ये दूत ना और ज्यादा तेज हंस गए, उनको हंसी आ गई, कह रहे क्या यार तुम क्या बात करते हो, नारायण इसी अपने बेटे को बुला रहा था, ये कौन से भगवान नारायण को बुला रहा था। ठीक है, दूतों ने कहा कि अपने बेटे नारायण को बुला रहा था, भगवान नारायण को बुला रहा होता तो हम खुद ही नहीं आते। ठीक है, क्योंकि जो भगवान का नाम अंत में लेता है उसके पास दूत कभी नहीं आते। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर इसने भगवान को बुलाया होता तो हम कभी नहीं आते, लेकिन ये तो अपने बेटे को बुला रहा था, जानते हो। तो पार्षदों ने पता है क्या कहा उनसे, पार्षदों ने कहा कि चाहे कोई हंसी में, चाहे कोई मजाक में, चाहे कोई मन से, चाहे कोई बेमन से, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो सार्थक है। और ये हम भी जानते हैं कि इसने भगवान नारायण को नहीं बुलाया, अपने बेटे को बुलाया था। फिर भी क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि इसके जीवन के सारे जितने पाप किए हैं ना उन पर भी भारी है।
ये एक बार लिया गया नाम उस पर भी भारी है, इसीलिए तुम लोग जाओ और इसको हम भगवान के धाम को लेके जाएंगे। अब ये बातें तो जो आत्मा थी वो सब सुन रही थी कि क्या क्या हो रहा है ना। दूतों की बात भी सुनी, भगवान के पार्षद हैं उनकी बात भी सुनी। फिर वो पार्षद उनको लेकर भगवान के धाम गए। ठीक है, वहां गए तो इसने भगवान से रो रो कर चरणों में प्रार्थना करी कि भगवान, मैं तो इतना अधम, मैंने कभी आपकी पूजा पाठ नहीं की, मैं इतना पतित था, इतना मैंने पाप किए और फिर भी आपने मुझ पर कृपा करी। हे प्रभु, आप मुझे एक बार थोड़े समय के लिए ना फिर से धरती पे जाने दो, मुझे जिंदा कर दो। मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, मैं जाकर वहां पर बताऊंगा सबको, मैं सब लोगों को बताऊंगा कि भगवान का नाम लो, पूजा करो, पाठ करो, ताकि ये दूत लेने नहीं आए, भगवान लेने आए, भगवान के पार्षद लेने आए। ठीक है, तो भगवान ने भी कृपा कर दी और उसको थोड़ी आयु और दे दी। तो जो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, वो मर चुका था ना, लेकिन वो उठ गया। ठीक है, और उठकर उसने सबको बताया कि सिर्फ मैंने अपने बेटे का नाम बुलाया था, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, फिर भी उन्होंने मुझे अपने धाम को लेकर गए, जबकि मेरे पाप बहुत थे। तो अगर ये तो मैंने अनजाने में नाम लिया था, अगर जानबूझकर कोई भगवान का नाम लेता है, पूजा करता है, सब करता है, तो उसको कितना फल मिलेगा, है ना। तो माधव, तुमको समझ आई बात कि श्रद्धा तो चाहिए होती है, लेकिन हमारे भगवान इतने अच्छे हैं ना कि बिना श्रद्धा के भी करोगे ना उसका भी फल देते हैं। ठीक है, उसमें भी रीत जाते हैं, वो इतने प्यारे भगवान है हमारे। इसीलिए हमेशा जो आप नाम लिख रहे हो ना अपनी कॉपी के अंदर, है ना, जो बच्चे नाम लिख रहे हैं, माधव तो रोज फोटोज भेजता है और कोई बच्चा नहीं भेजता। तो माधव समझो कि वो टाइम आपकी लाइफ का ना सबसे बेस्ट पीरियड साबित होगा, जब भगवान देखेंगे आपकी कॉपी को। भगवान हमारे सारे कर्म देखते हैं, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, भगवान सब देख रहे हैं। और जब हम मरते हैं ना तो क्या होता है, वही निकाला जाता है कि दिखाओ, फिल्म दिखाओ, इसकी लाइफ स्टोरी दिखाओ। जैसे हम टीवी चला के लाइफ स्टोरीज देखते हैं ना लोगों की, ऐसी भगवान चलाते हैं, चलाओ लाइफ स्टोरी। अब उसमें अगर भगवान का नाम ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिखेगा कि अरे वाह, माधव तो गुरुकुल की क्लास अटेंड करता था, माधव तो भगवान के नाम का जप भी करता था, पूजा भी करता था, और सबसे बड़ी बात, वो राधा रानी का नाम लिखता था, राधे 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 राधे। तो ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि अगर जीवन में कुछ गलतियां भी करेंगे ही हम, अभी तो आप बालक हैं, जीवन बहुत बड़ा है, कुछ गलती भी जाने अनजाने बनेंगी ही, तो भगवान कहेंगे अरे कोई बात नहीं, ये मेरी राधा का नाम जपता था ना, ये राधा का नाम लिखता था, छोड़ दो, जाने दो इसे। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं लिखते हैं या लिखते हैं तो भेजते नहीं हैं, वो रूटीन बनाए, डेली लिख कर भेजना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, अच्छा बताओ, कौन कौन लिखता है जो भेजता नहीं है, ऐसे कौन कौन है? नित्यम और भूमि और प्रत्यक्ष। बाबू, आप नहीं लिख रहे? नित्या लिखती हैं। अरे वाह, देखो जो भी लिखते हैं ना, भगवान उन पर बहुत कृपा करेंगे, बहुत ज्यादा कृपा करेंगे। ठीक है, उनसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो चलो, अब ये बात तो समझ में आ गई, चाहे हम मन से भगवान का नाम ले या बेमन से ले, भगवान की कृपा तो हमें जरूर मिलेगी। और देखो, अगर आप इस क्लास को आपने अटेंड किया है ना, ये भगवान की कृपा है तभी अटेंड किया है, वरना लिंक तो और भी बच्चों को गया था, नहीं आए ना, वो किसी भी रीजन से नहीं आए, बट नहीं आए तो मतलब कहीं ना कहीं उन कुछ हमारे गलत काम होते हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो सत्संग हो रहा होता है उसको हम अटेंड नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश करके, आप लोग तो वैसे सारे आने वाले बच्चे हो, फिर भी किया करो, जो अच्छा काम है, भगवान का काम है ना, वो सबसे पहले किया करो। भले अपना कोई काम है ना उसको साइड रख दो, नहीं इसको बाद में देखेंगे, भगवान की बात होनी है, मैं जाऊंगा, सुनूंगा, मैं सुनूंगी। ठीक है बच्चों, ओके, चलो आज हमें और क्या करना था, अभी
हाँ, एक गेम खेलनी थी आपके साथ में, लेकिन गेम से पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बताना है। तो मैं फटाफट से पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैम ने बताया था ना आपको, क्या क्या बताया था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, बताना मुझे। लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था ना मैम ने, प्रीति मैम ने। भी अभी नहीं बताया, वो भूल गई थी मैं। अच्छा, स्टार्टिंग से ही बता दी। ओके दी, ओके दी। तो सो बच्चों, हम अल्फाबेट्स कर रहे थे, ए और बी हमने कर लिए थे, राइट। तो सी का टर्न है, और सी फॉर चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है, आप सुनोगे ना आपको इतना आनंद आएगा, बताऊं। देखो, जो चैतन्य महाप्रभु है वो क्या है, वो कृष्ण है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, एक बात। लेकिन जो उनके अंदर दिल है ना, जो हार्ट होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है, ठीक है, जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, जो दिल होता है, जानते हो दिल किसका है, राधा रानी का। शरीर किसका है, बोलो, चैतन्य महाप्रभु जी का। चैतन्य महाप्रभु जो है, शरीर है श्री कृष्ण, और जो हार्ट है वो है राधा रानी। पता है एक बार क्या हुआ, एक बार कन्हैया को आना था मिलने के लिए राधा रानी से, लेकिन इतना समय हो गया और कन्हैया आए नहीं, राधा रानी वेट कर रही हैं। और जानते हो थोड़ी देर हुई तो राधा रानी रोने लगी, क्योंकि उन्हें कन्हैया की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही थी कि जल्दी से वो आए, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जो भी उनसे प्रेम करता है ना, उससे रहा नहीं जाता उनको देखे बिना, तो वो चाहता है मैं हमेशा ही उनको देखता रहूं। तो ऐसी राधा रानी उनका वेट कर रही थी और भगवान आए नहीं, बहुत लेट हो गया। तो सारी सखियां राधा रानी को चुप कराती हैं, अरे राधा रानी अभी आते ही होंगे, आप रो मत। पर राधा रानी से तो रुका ही नहीं जा रहा, मतलब वो इतनी ज़्यादा बेहोश हो गई वो रोते रोते कि प्रियतम अभी तक आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, उनका इंतज़ार करके। फिर जब कृष्ण आए ना, तो कृष्ण को देखकर और राधा रानी की ऐसी हालत उन्होंने देखी, तो भगवान बोले, अरे ऐसी भी क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों परेशान हो गई, तुम इतना रो रही थी। तो पता है राधा रानी क्या कहती हैं उनसे, राधा रानी कहती हैं, अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। हाँ, क्या कहती हैं राधा रानी, अगर तुम राधा होते तो तुमको पता होता कि मैं तुमसे कितना अधिक प्रेम करती हूँ, और जैसी तड़प मेरे मन में होती है तुमसे मिलने के लिए, वैसी किसी के अंदर नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है मुझसे मिलने के लिए। ऐसे राधा रानी कृष्ण को उल्हाना देती हैं, ठीक है। तो जानते हो भगवान कहते हैं, अच्छा राधे मैं समझ गया, तो तुम्हारी इस बात को देखने के लिए, ठीक है, तुम्हारी इस बात को देखने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा, लेकिन मैं हृदय तुम्हारा लेके जाऊंगा, ठीक है। जो दिल है ना, वो मैं तुम्हारा दिल लेके जाऊंगा, और तब मैं देखूंगा कि तुम कृष्ण से कितना प्रेम करती हो, कैसा प्रेम करती हो, कैसे मेरे लिए तुम तड़पती हो, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो धरती पर आए, आज से कुछ 550 साल पहले, 550 years बैक, ठीक है, बंगाल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। और वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन हृदय किसका था, राधा रानी का। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि वो आए क्यों थे, ठीक है। भगवान जब आते हैं धरती पे तो कोई ना कोई पर्पस होता है ना। भगवत गीता में पढ़ा है ना पर्पस, क्यों आते हैं भगवान, जल्दी जल्दी बताओ। मैम, दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, माधव को पता है और सबको पता है ये बात ना।
दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो अपने भक्त हैं उन्हें प्रेम दान करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान आए, और यहाँ पर पता है भगवान क्यों आए? ये भी रीजन है कि भगवान ये बताने आए कि तुम किस तरह से भक्ति करो, ठीक है, जो कृष्ण है उनसे किस तरह से तुम्हें प्रेम करना है। जब वो आएंगे, भगवान भक्त बनकर आए ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है। जैसे आपकी मम्मी पापा हैं, कोई काम सिखा रहे हो आपको बोल बोल कर, तो समझ नहीं आता, तो क्या करते हैं मम्मी पापा? करके दिखाते, बेटे ऐसे करना है ना। ऐसे टीचर्स हैं, कोई काम है जैसे लिखना, पहले बच्चों को कहाँ आता है, तो लिख के दिखाते हैं ना, ए ऐसे बनाओ, बी ऐसे बनाओ, खुद लिखते हैं वो, तब बच्चे सीखते हैं, ठीक है, तभी सीखते हो ना आप लोग। तो ऐसे ही भगवान आए ये बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो अवतार है ना भगवान का, ये भक्त अवतार है। क्या है? भक्त अवतार। तो भक्त का जीवन कैसा हो, कैसे क्या वो करे कि उसको भगवान मिल जाए। और आप जानते हो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है ना, 12 वर्ष समझते हो, 12 years रोते रहे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए। 12 साल, 12 years में 1 मिनट भी ऐसा नहीं था कि भगवान के आंसू रुके हों, चैतन्य महाप्रभु के। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो यही बताने आए थे कि श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, श्री कृष्ण को किस तरह से बुलाना है, श्री कृष्ण से किस तरह से प्रेम करना है। तो प्रेम कौन करता है? राधा रानी, है ना। तभी वो राधा रानी का हृदय लेकर आए, और वो खुद कृष्ण होते हुए पूरे जीवन कृष्ण को ही ढूंढते रहे, खुद कृष्ण होते हुए। वो इसलिए क्योंकि वो बता रहे थे कि भक्ति किस तरह से करनी है, ठीक है। अभी और जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना बच्चों, अभी स्टार्टिंग में भी गाया था, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये मंत्र है इसको महामंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? महामंत्र कहते हैं। तो ये मंत्र तो समझ लो सृष्टि की स्टार्टिंग से ही है, ब्रह्म संहिता और बहुत सारे जो हमारे पुराण है उसमें लिखा है, और लिखा है कि जो इसका जप करेगा उससे भगवान मिलेंगे जरूर, उसको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन हुआ क्या, बीच में नहीं खो गया, इतने समय में कुछ लोगों ने जपा, नहीं जपा, ऐसे ही रह गया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ हरि नाम लेना है, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेगा उसे भगवान मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो चैतन्य महाप्रभु की पूरी जीवनी है ना, उसमें सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र को बताया है कि इसको जपो, इसको गाओ, इसका कीर्तन करो। तभी आप देखो जितने भी इस्कॉन वाले हैं, गौड़ीय संप्रदाय वाले जो इस्कॉन वाले हैं, वो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं ऑल द टाइम। जब भी वो उसी का ही करते हैं, गाते भी वो वही हैं, कीर्तन भी उसी का ही करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा महामंत्र कलयुग में मुक्ति प्रदान करने वाला है, भक्ति प्रदान करने वाला है, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कही थी, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु के बाद ही फिर इसका इतना चलन हुआ था हरे कृष्णा महामंत्र का, कि आज तो अगर कोई भी मतलब देखो कितना कॉमन है, भले कोई सा मंत्र जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं ना। देखो मेरे बच्चे ही जानते हैं छोटे छोटे से है ना, सब लोग जानते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा महिमा वाला मंत्र है। और हम पे तो और ज्यादा कृपा है कि हमें तो राधा नाम के बारे में भी पता है ना। तो राधा रानी तो कितनी प्रिय है, इसलिए हम लोग राधा नाम जपते हैं। बाकी नाम भगवान का कोई सा भी हो, बहुत ज्यादा ही फल देने वाला होता है।
और फल क्या, मुक्ति देने वाला होता है। भगवान के धाम को ये मंत्र ही लेके जाते हैं। हम कभी हम तो राधा वाले हैं तो हम राधा बोलते हैं कि राधा लिखो, राधा पढ़ो, राधा गाओ। हम देखो गाते भी वही हैं, लिखने के लिए आपको वही कहते हैं और बोलते भी राधे राधे ही हैं। ठीक है, तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, शॉर्ट में मैंने बताया इनका जन्म कब हुआ था, अभी हुआ था फाल्गुन की पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन कौन सा होता है, जिस दिन आप देखो होली 2 दिन होती है ना, एक दिन पूजा होती है और एक दिन होली खेली जाती है ना, कलर्स खेलते हैं और एक दिन वो आग जलाते हैं, सबकी कॉलोनियों में जली होगी, सबने देखा होगा, है ना। तो जिस दिन आग जलाते हैं वो पूर्णिमा का दिन होता है। उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, वो इस धरती पर, मतलब उनका जन्म हुआ था, ऐसे समझो। ठीक है, जो बर्थडे है वो इस फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसीलिए इस पूर्णिमा को गौर पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि भगवान बहुत गोरे थे। चैतन्य महाप्रभु ना बहुत फेयर थे, बहुत गोरे थे, इसलिए उनको गौर बोला जाता था। गौर और गौरांग ये भी भगवान को कहते थे। बचपन में जब ये पैदा हुए थे बहुत नटखट थे, बहुत छोटे छोटे से बालक थे ना, बहुत ज़्यादा ही नटखट थे। इनके बचपन की लीलाएं मैं थोड़ी सी आपको बताऊं। एक बार ये ना आंगन में खेल रहे थे, ये अभी इतने बड़े हैं कि बस घुटने घुटने से चल रहे हैं, ऐसे चलते हैं ना बच्चे छोटे से, क्रॉलिंग करते हुए। तो ऐसे चलते 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 पता है एक सांप मिल गया इन्हें बगीचे में। पहले तो खुले खुले घर होते थे ना और बगीचा होता था, पेड़ पौधे होते थे, पता नहीं कैसे सांप मिल गया और ये सांप के साथ खेलने लगे उसको हाथ में लेके। ठीक है, वो फोटो भी होगी, मेरे को मिल जाए तो मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? देखो, है ना छोटे से भगवान, छोटे से, और देखो सांप के साथ में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही सांप के साथ ही खेल रहे थे, ऐसे ही सांप ना पूरा इनको गोल बना के बैठा हुआ था, ऐसे ही खेल रहा था। और जब इनके माँ बाप की नजर पड़ी, ओहो, सबके तो प्राण बिल्कुल यहाँ तक आ गए, कंठ तक, कि अब क्या करे, और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, कहीं सांप काट ना ले बच्चे को, है ना। तो सब बड़े परेशान हुए और मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्या करे, अभी क्या करे। फिर निमाई ने सांप की तरफ देखा। हाँ, बचपन में इनको निमाई कहते थे। कहते हैं कि जो नीम का जो वृक्ष होता है उसके नीचे इनकी माता ने इनको जन्म दिया था। पहले बड़े बड़े घर होते थे, पेड़ लगे होते थे और उसके नीचे छाया होती थी, है ना। तो वहीं पर इनकी माता ने इनको जन्म दिया था, तो नीम के पेड़ के नीचे दिया था, इसलिए प्रेम से इनको निमाई कहने लगे। ठीक है, तो जब ये ऐसे सांप इनके साथ लपटा हुआ था तो इन्होंने सांप को देखा, ऐसे ऐसे किया उसको, फिर वो सांप चला गया इनको छोड़ के। तो देखो भगवान के साथ ही ऐसा हो सकता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, ऐसे ये ना बहुत गहने पहनकर बैठे हुए थे, गहने मतलब थोड़ी बहुत चूड़ियाँ और ऐसे बाल सुंदर से बना रखे थे, मम्मी ने अच्छे अच्छे से ड्रेस पहना रखी थी। तो एक चोर ने देखा कि बालक बैठा है, वो ना घर के बाहर चले गए थे ऐसे क्रॉलिंग करते हुए, तो देखा बालक बैठा है और इसके पास गहने भी हैं, इनको चुरा सकता हूँ मैं। दो चोर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निमाई को उठाया चोरी करके कि बालक है क्या बोलेगा और इसके हम गहने ले लेंगे इससे। तो जब चले गए आगे और घर में जब देखा कि निमाई कहीं नहीं है, और निमाई चंचल बहुत थे, टिकते ही नहीं थे कहीं पर भी, ऐसे ही परेशान करते रहते थे अपने मम्मी पापा को लेकिन पता है मम्मी पापा खुश होते हैं बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। तो दो चोर इनको उठा के ले गए, देखो ये फोटो। ठीक है, और देखो गहने पहन रखे हैं ना कि हम इनसे गहने ले लेंगे।
अब बहुत आगे चले गए और घर वाले तो ढूंढे कहाँ गया बालक, कहाँ गया, कोई अड़ोस में पड़ोस में छत पर इधर उधर सब जगह देखे, लेकिन निमाई तो मिले ही नहीं, कहाँ चला गया। मम्मी इनकी इतनी परेशान, इतना रोए वो कि हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरे बच्चे को कौन ले गया, ऐसे ऐसे। तो फिर ये क्योंकि साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब जब चोरों ने इनको अपने ऊपर रखा ना, जैसे उठा रखा है बच्चे को, तो क्या हुआ, इनसे स्पर्श हुआ, देखो इनके पैरों का स्पर्श हुआ, इनको हाथ लगाया और इनके ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो चोरों की ना एकदम से बुद्धि पलट गई। चोरों को लगा कि हाय ये हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, छोटा सा बालक है मासूम सा, हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी गहनों के लिए। तो उनका ना मन ही बदल गया इसको देख के, बालक को, इतना सुंदर बालक था। तो इन्होंने सोचा चलो छोड़ देते हैं इस बालक को, जाने देते हैं, इसके माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे। तो ये चोर जैसे लेके जाते हैं वैसे ही घर के बाहर छोड़ कर भी जाते हैं, क्योंकि उनका मन बदल जाता है। और मन ऐसा है बदलता है कि फिर बाद में ही कभी चोरी भी नहीं करते, चोरी करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। ये 2 आज सुनी, 2-3 हम अगले बार को सुनेंगे। अभी मुझे लग रहा है टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गया है। प्रीति दी, सॉरी मैंने आपके लिए टाइम बहुत थोड़ा सा रहने दिया है। आप गेम खिलाएंगे बच्चों को? ओके दी, कोई भी वर्ड दे दूं? हाँ, जो भी। ओके बच्चों, कौन बोलेगा पहले? राघव। प्रेजेंट गाओ आप। देखो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी से गाना है, और अगर नहीं गा पाओ तो अपना वर्ड पास कर दो अपने किसी भी एक को, किसी भी बच्चे का नाम लेके। ठीक है, तो सब अलर्ट रहेंगे ध्यान से, क्योंकि किसी के पास भी टर्न आ सकती है। लेट्स सी कौन जीतेगा। किसी को आता है और किसी को आता है ये वर्ड से? हम क्या है वर्ड? बांसुरी। नित्यम बोलो। तेरी बात दिया गुड। चलो ठीक है, दिया को 1 मार्क। गा दिया दिया ने, अब छोड़ो, अब दूसरा दी, सेकंड फटाफट। कौन जो सबसे पहले गाएगा? हाथ मत खड़ा करो, सब स्पीकर ऑन कर लो। वर्ड क्या है? आधे बच्चों को वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा। दिया आप लिख भी दो साथ में ना, तो यहाँ पर दिख जाएगा। राधे था वर्ड, राधे। गुड। लेकिन पहले दिया ने गा दिया था, बट सारे दूसरे बच्चों ने वर्ड ही नहीं सुना। ओके, थर्ड। ठीक से ध्यान से सुनना बच्चों, कान इधर ही लगाओ। वृंदावन। 3 बच्चों ने गाया है अभी। राघव, माधव और दिया गुनगुना रही थी थोड़ा सा। खुशबू बिहारी जी की आती है। वेरी गुड। ये बड़ा मस्त था, इसको गा के भेजना। खुशबू बिहारी जी की आती है, शायद राघव गा रहा था। दिया किसी को नहीं जीतने देगी आज। गुड। ओके, स्टॉप। अब अगला वर्ड सुनो ध्यान से। दी है बरसाना। लाडेली अद्भुत नजारा बरसाने में है। राघव। गुड। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट।
गोपाल। अरे वाह, अरे वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड बोलूं? हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है बाकी बिहारी। मेरे प्यार के बिहारी प्यारे नजर तो है लग जाएगी। वेरी गुड। राघव और माधव ने गाया फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, माखन माखन माखन, फटाफट गाओ माखन। माखन मिश्री खाई गई बुलाई गई राधा रानी। अरे वाह, बरसाने में आई गई बुलाई गई राधा प्यारी। गुड गुड दिया, गुड। बहुत अच्छे स्कोर मिले हैं दिया को इस बार। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट गोकुल। नंद का छोरा है बरसाने की छोरी है। नहीं, इसमें गोकुल नहीं आता। गोकुल गोकुल। मेरी उम्र बीत वेरी गुड, वेरी गुड माधव, ग्रेट, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बंसी। तेरी बंसी पे जाऊं बल्लेहार रसिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अपना नाम कीर्तन करा ले। यही गेम खेल रहे हैं बच्चे, ये भी तो कीर्तन ही हो रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आओ, मीटिंग भी ओवर हो गई। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसे ही हम हर संडे बच्चों के साथ में 1 घंटा भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। बच्चों को भी बहुत आनंद आता है, हमें भी आनंद आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसके पीछे यही है कि बच्चे भगवान से जुड़े, बच्चे भक्ति से जुड़े, बच्चों में संस्कार आए। इसलिए ये हमारा ऑनलाइन बाल गुरुकुल चलता है। अगर आप अपने बच्चों को गुरुकुल में ज्वाइन कराना चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।